एक सवाल लगभग हर इंसान के दिमाग में आता है कि आखिर समुद्र कितना गहरा है। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा। तो चलिए इसका जवाब आज हम आपको एक एग्जांपल से देते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बारे में तो आप जानते होंगे। हमारा समुद्र इससे कई गुना ज्यादा गहरा है और इससे भी गहरा है इन गहराइयों में छुपे हुए राज। आज की इस वीडियो में हम आपको समुद्र से जुड़े ऐसे कई रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। दोस्तों, आपने लोगों को स्कूबा डाइविंग करते हुए देखा ही होगा। दरअसल स्कूबा डाइवर समुद्र की 40 मीटर की गहराई से गोता लगाते हैं, जिसे समुद्र का फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है। वैसे ज्यादातर स्विमर्स भी समुद्र में इसी गहराई तक स्विमिंग करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ धुरंधर भी होते हैं जो इसके नीचे जाने से भी नहीं कतराते हैं। और इनमें से ही एक है हर्बर्ट निट्सेच। ये दुनिया के फेमस स्कूबा डाइवर में से एक है। इन्होंने समुद्र में 214 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने केवल एक सांस में अपने इस रिकॉर्ड को कायम किया था, जो कि वाकई काबिले तारीफ है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ हर्बर्ट निट्सेच से भी कुछ बड़े धुरंधर मौजूद हैं और उनमें ही एक नाम आता है अहमद गैबर का, जो समुद्र में 332 मीटर नीचे तक गोता लगा चुके हैं। दोस्तों, जब आप समुद्र में यहाँ से और नीचे जाते हैं, यानी 443 मीटर नीचे जाते हैं, तो आपको कई ऐसे अनोखे सी क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप में से बहुत से लोगों ने सपने में भी नहीं देखा होगा। आपको बता दें, समुद्र की गहराई न्यूयॉर्क सिटी के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी है। अगर आप इस गहराई से और नीचे बढ़ते हैं, यानी 500 मीटर की गहराई में जब आप जाएंगे, तो यहाँ आपको कुछ ब्लू व्हेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। दरअसल समुद्र की इतनी गहराई ब्लू व्हेल के लिए मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी कि समुद्र में इससे ज्यादा नीचे आपको ब्लू व्हेल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हम तो यहाँ आगे जा ही सकते हैं। अब आप इससे और गहरे पानी में यानी 535 मीटर की गहराई में उतरते हैं, तो ये गहराई पेंगुइन्स का मैक्सिमम डाइव लिमिट होती है। मतलब समुद्र में इससे ज्यादा गहराई में पेंगुइन डाइव नहीं लगा सकते। यहाँ से थोड़ा और नीचे अगर आप 700 से 750 मीटर की गहराई में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समुद्र की इस गहराई में दुनिया के पावरफुल देशों के मॉडर्न न्यूक्लियर सबमरीन तैनात होते हैं। ऐसे में बिना परमिशन के जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ से जब आप थोड़ा और नीचे जाते हैं, यानी करीब 830 मीटर की गहराई में जब आप उतरते हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की लंबाई जितना गहरी हो जाती है, यानी कि पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा इस गहराई में डूब जाएगा। यहाँ और नीचे बढ़ने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में समुद्र के अंदर जो नजारा देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा डरावना होता है। दरअसल ये समुद्र का स्कैरी जोन कहलाता है। सूर्य की किरणें यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। इससे आगे केवल गहरा अंधेरा होता है और इसके आगे की गहराई में सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं। वो बेहद ही रोमांचक और खतरनाक होते हैं। समुद्र की इतनी गहराई में हम इंसानों के लिए बिना किसी इक्विपमेंट के गोता लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वाटर प्रेशर वेनस ग्रह के सरफेस के समान होता है। और ऐसी स्थिति में कोई इंसान बिना किसी उपकरण के सेकंड से भी कम समय में मर जाएगा। जब आप समुद्र में इससे नीचे 1200 मीटर की गहराई में जाते हैं, तो ये गहराई समुद्र कछुए के लिए सबसे गहरा गोता क्षेत्र माना जाता है। और गहराई में यानी करीब 2000 मीटर की गहराई में उतरने पर हमें यहाँ पर पहले से भी ज्यादा खतरनाक और अद्भुत सी क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि समुद्र की गहराई में चारों ओर बिल्कुल अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ आपको किसी भी चीज को देखने के लिए एक हाई पावर वाले टॉर्च की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि समुद्र के जिस एनवायरमेंट में हमारे लिए बिना किसी इक्विपमेंट के सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, कुदरत ने कुछ समुद्री जीव वहाँ बड़ी खूबियों से जन्म दे दिए हैं। उदाहरण के तौर पर आप एंगलर फिश को देख सकते हैं। यहाँ हम इंसानों को समुद्र की इस गहराई में जाने के लिए टॉर्च की जरूरत होती है, वहीं कुदरत ने इस मछली को जन्मजात टॉर्च दिया हुआ होता है और इसकी इसी खूबसूरती की वजह से इसे लाइट फिश भी कहा जाता है। इस मछली के मुंह के सामने बायोल्यूमिनेसेंस